जो कि मेरठ से है। मेरठ में रोडवेज परिचालक ने रोडवेज आरएम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मेरठ के आरएम संदीप नायक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और वो लगातार परिचालकों का उत्पीड़न करते हैं। आरोप है कि आरएम रिश्वत मांगते हैं और नहीं देने पर उनके नाम की ब्लूटी कर दी जाती है, जिस कारण परिचालक अब आत्महत्या करने को मजबूर हैं। इससे पहले भी हापुड़ में हेमंत शर्मा नाम के परिचालक ने आरएम संदीप नायक से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। मेरठ में रोडवेज के आरएम संदीप नायक पर पहले भी आरोप लगा, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ ट्रांसफर हुआ और अब हापुड़ के बाद मेरठ में साफ भ्रष्टाचार कर रहे हैं। परिचालक अनिल कुमार ने बताया कि संदीप नायक रोजाना चलने वाली सीएनजी बसों में भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जिन बसों का रूट सिवाया से मोदी नगर तक का है, वो बस 6 किलोमीटर कम चलती है, जिसमें रोजाना सीएनजी बचाई जा रही है और उस रूट पर चलने वाली 60 रोडवेज की गाड़ियों में सीएनजी बचाई जा रही है, जो कि लगभग रोजाना 1 लाख रुपए का घोटाला है। रोडवेज परिचालक अपनी ड्यूटी जब मांगते हैं तो पैसों की मांग की जाती है। परिचालक अनिल कुमार ने संदीप नायक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर वो उनका उत्पीड़न इसी तरीके से करते रहेंगे तो उन्हें भी आत्महत्या का रास्ता चुनना पड़ेगा, क्योंकि इतनी सैलरी उनकी नहीं है जितना उनसे रिश्वत मांगी जाती है। मेरा नाम अनिल प्रताप सिंह है। मैं संविदा परिचालक सिटी बस में हूँ। ये मेरा आरोप है कि मेरठ आरएम संदीप नायक, इनके द्वारा मैं जो और भी परिचालक हैं उन पर 10-10 हज़ार रुपये लिए जाते हैं। उनको ड्यूटी भी दी जाती है टाइम से और उनको कुछ भी नहीं कहा जाता, जो कि वो बिना टिकट के ही पूरी गाड़ियाँ क्या नाम चलाते हैं और जो पैसे नहीं देते हैं उनके खिलाफ़ ये कार्रवाई करते हैं और उनको क्या किया जाता है कि उन पे ये जांच बिठा देते हैं कि जांच की जाएगी, उसके बाद तुम्हें ड्यूटी पे लिया जाएगा। अब वही मेरे साथ हुआ है कि मेरी गाड़ी में टिकट बन रहे थे, उसके बावजूद मेरी गाड़ी में इन्होंने चेक किया, चेक करते ही मशीन छीन ली गई और ये कहा गया, बाद में मैंने कहा कि सर अभी टिकट नहीं बने हैं, तो इनके द्वारा कहा गया कि आपकी जाँच बैठेगी, जाँच में हम बताएँगे। और जिसका जाँच का भी मुझे लेटर दिया गया, मैंने उस पर जवाब मांगा तो अभी तक मुझे उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। बात यही तक सीमित नहीं है। आरोप है कि ड्यूटी स्लिप जमा करने के नाम पर 20 रुपए प्रत्येक परिचालक से लिया जाता है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। आरोप है कि आरएम के कहने पर एक कर्मचारी परिचालकों से 20 रुपए लेने के बाद ड्यूटी स्लिप जमा करता है। वहीं महानगर में चलने वाली इलेक्ट्रिक बसों का भी बुरा हाल है। आरोप है कि बसें भी भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ चुकी हैं। डिपो में खड़ी कई बसों की स्थिति ये है कि किसी का टायर गायब है तो किसी की सीट पूरी तरीके से फट चुकी है। परिचालकों का आरोप है कि आरएम संदीप नायक अपनी मर्जी से कार्य कर रहे हैं। अगर उनको पैसे नहीं पहुंचाए जाते तो वो बाहर का रास्ता परिचालकों को दिखा देते हैं। जो सिटी बस है वो संचालित होती है सिवाया से मोदी नगर और उसका संचालन किया जा रहा है मोदीपुरम से मोदी नगर का, जो कि वो 6 किलोमीटर का टुकड़ा है। उसका भी सरकार को हानि पहुंचाई जा रही है। वो भी उसमें भी क्या करते हैं लोग, उस सीएनजी को बेच लिया जाता है और उसमें आपस में ही अधिकारी लोग मिलके आपस में पैसे बांट लेते हैं। कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं? लगभग गाड़ियाँ तो चल रही थी, क्या नाम है, 60 गाड़ियाँ बाईपास पे चलती हैं, सरदना पे भी जाती हैं। लगभग 80 से 82 गाड़ियाँ हैं। अगर हम बात करें, कम से कम 2-3 लाख रुपए का सीएनजी का नुकसान है रोज का, जो उसमें भी सारे सभी अधिकारियों की हिस्सेदारी है। इनकी शिकायत जो भी करता है उसके ऊपर ये जांच बिठा देते हैं कि आपके खिलाफ जांच बिठाई जाएगी और उसे ही ये बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, तो वो कोई बोलने के लिए राजी नहीं होता है। और मुझे भी मजबूरन ये आना पड़ा है क्योंकि मुझे भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और मैंने लेटर दिया है तो उसका भी मेरा कोई जवाब नहीं दिया अभी तक। रोडवेज परिचालकों का आरोप है कि जांच का बहाना बनाकर परिचालकों को ड्यूटी नहीं दी जाती, जिस कारण 50 से ज्यादा परिचालक बेरोजगार हो चुके हैं और आत्महत्या करने को मजबूर हैं। कुछ परिचालकों ने नाम न छिपाने की शर्त पर बताया कि वो कैमरे के सामने नहीं आकर बोल सकते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि उन पर कोई भी झूठा मुकदमा या गलत कार्रवाई कराई जा सकती है। अवैध आगाही में रिश्वतखोरी का जब विरोध परिचालकों ने किया तो निरीक्षण परिचालक की मशीन छीनकर भागते नजर आए और ये मशीन वही है जिससे यात्रा के दौरान यात्रियों के टिकट बनाए जाते हैं। जी सर, अभी हापुड़ में भी एक केस हुआ था। जी सर, हापुड़ में भी उसका क्या नाम है, हेमंत का जो केस मैंने देखा था
तो उसे भी यही उत्पीड़न किया गया, उसने जो आत्महत्या की है। और यही प्रकार अगर ऐसा ही होता रहा तो हम भी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये रसीदें नहीं काटते हैं, ये क्या करते हैं कि ये सभी से परिचालकों से 20-20 रुपए की मांगते हैं और क्या नाम है, ये कहते हैं तभी हम तुम्हें ड्यूटी स्लिप देंगे और 20-20 रुपए दो, और जो नहीं देता है उसका ड्यूटी नहीं देते हैं। ये बाबू है जी, क्या? ये टाइम कीपर हैं। अच्छा, तो ये पैसे लेके जी, ये पैसे लेकर ही ड्यूटी स्लिप जमा करते हैं। तो आपने कहाँ का शिकायत करी इसकी? मैं सर लखनऊ तक गया हूँ, उसके पास मेरे पास सबूत भी हैं। तो उसका लखनऊ तक गया तो वहाँ ये कहा गया कि मुझे इसके सबूत दो। सबूत देने के बाद भी मुझे 2 महीने तक बिठाया गया, जांच कराई गई। उसके बाद कोई भी अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं की गई है, जिसका मेरे पास सबूत भी है। मैं ये चाहता हूँ कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इन पर जाँच बिठाई जाए। कुल मिलाकर ये है कि मेरठ में रोडवेज में भ्रष्टाचार चरम पर है, लेकिन आत्महत्या के लिए उकसाने वाले आरएम संदीप नायक पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके पहले संदीप नायक से परेशान होकर ही हापुड़ में एक संविदा परिचालक हेमंत शर्मा ने आत्महत्या का रास्ता चुना था। अब मेरठ के परिचालक भी परेशान होकर यही रास्ता चुनने की बात कर रहे हैं। समझ से परे है कि आखिरकार क्या वजह है कि भ्रष्टाचार में लिप्त आरएम संदीप नायक पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आखिर किसका संरक्षण आरएम संदीप नायक को प्राप्त है? मेरठ रोडवेज के आरएम संदीप नायक पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। यही आरोप इन्हीं के कर्मचारी यानी कि परिचालकों द्वारा लगाया गया है। परिचालकों का साफ तौर पर कहना है कि आरएम ड्यूटी देने के नाम पर उनसे हजारों रुपए की वसूली करते हैं। अगर वे पैसे नहीं दे पाते तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है और उनको कहा जाता है कि तुम्हारे खिलाफ जांच है, जिस कारण उनको ड्यूटी नहीं मिलती और उनसे लगातार पैसे की डिमांड भी होती है। तो वहीं परिचालकों को लगातार उत्पीड़न एआरएम संदीप नायक के द्वारा किया जा रहा है। इससे पहले हापुड़ में एआरएम रहते हुए संदीप नायक पर एक परिचालक के आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा भी दर्ज है, जिसमें 6 लोग शामिल हैं। उसमें भी इन पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि पीड़ित परिवार लगातार दर-दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन संदीप नायक अभी भी आरएम के पद पर मेरठ में यहाँ पर तैनात हैं और कोई कार्रवाई उन पर नहीं हो रही। परिचालक लगातार उनके भ्रष्टाचार की आवाज़ उठा रहे हैं। एक परिचालक ने हमें साफ तौर पर खुलकर बताया कि संदीप नायक उससे 10,000 रुपये की डिमांड करते हैं और ड्यूटी देने की बात करते हैं। जब उसको ड्यूटी नहीं मिली तो उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ऐसे ना जाने 50 से ज़्यादा परिचालक हैं जिनको बाहर का रास्ता यहाँ पर दिखा दिया गया है और उनसे भ्रष्टाचार और पैसे की मांग की जा रही है। भ्रष्टाचार में लिप्त आरएम संदीप नायक पर कोई कड़ी कार्रवाई यहाँ पर नहीं हो रही। एक वीडियो भी हमारे सामने आया जिसमें परिचालकों की जो ड्यूटी स्लिप होती है उसको जमा करने के नाम पे प्रत्येक परिचालक से 20 रुपये का सिक्का एक कर्मचारी लेता नजर आ रहा है। तो वहीं पूरी गाड़ी जब WT पकड़ी गई तो एआरएम से मशीन छीनकर भागता हुआ एक युवक भी नजर आ रहा है, जो आरएम का ही साथी बताया जा रहा है। आरएम लगातार मेरठ की सड़कों पर पूरी गाड़ियों को WT दौड़ा रहे हैं, जिससे राजस्व को नुकसान है। तो वहीं रोडवेज के पास में ही डग्गा मार बसें भी खड़ी रहती हैं, जिससे लगातार इकोनॉमी भी गिर रही है और राजस्व को नुकसान भी। उन पर भी रोडवेज या आरटीओ की तरफ से कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती। प्रशासन की ओर तरफ से ही साफ तौर पर पता चलता है यहाँ पर इको गाड़ी और जो डग्गा मार वाहन है वो भी आरएम की शय पर ही यहाँ से चल रही हैं। उन पर भी आरएम की तरफ से कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही, ना ही कोई कड़ी कार्रवाई आरटीओ की ओर से हो रही है। भ्रष्टाचार में लिप्त संदीप नायक पर लगातार परिचालक आरोप लगा रहे हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आखिरकार जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? क्या संदीप नायक इसी तरह से सरकार को राजस्व नुकसान पहुंचाते रहेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि संदीप नायक पर परिचालकों की शिकायत के बाद कितना बड़ा एक्शन होगा या वो इसी तरह से आरएम पद पर काबिज रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद सिकंदर के साथ मनीष पाराशर, HNN न्यूज़, मेरठ।